नमस्ते। तो किसी दोस्त ने मेरे से कहा कि इस चैनल का 1 साल पूरा होने वाला है, तो आप कोई सेलिब्रेशन कर रहे हैं? तो मैंने कहा नहीं, क्या सेलिब्रेशन करना है भाई? अगर मेरे को कुछ सेलिब्रेशन करना है तो लोग कहेंगे कौन से तूने कोई तीर मार दिया। चलो लोग जो भी कहें। तो मैंने कहा नहीं, फिर उन्होंने मेरे को थंबनेल बना के भेज दिए। बाय द वे ये वही दोस्त हैं जिन्होंने इंट्रो बनाया, आउट्रो बनाया, कुछ कुछ नए थंबनेल आप देख रहे होंगे। वो मुझे बताते भी हैं कैसे लिखना है, किस तरह से छोटा करो। कई बार नहीं हो पाता छोटा, पता नहीं। मैं उनके हिसाब से चल पा रहा कि नहीं, पर खैर। फिर उन्होंने कहा कि नहीं करना चाहिए, या तो आप Q&A करो। ये मेरे को समझ नहीं आता Q&A कैसे करना है, मतलब लाइव तो मैं पढ़ूंगा कहाँ कि कहाँ से क्वेश्चन कहाँ आ रहे। या तो आप गार्डन में कुछ करिए, या तो आप गाइडेड मेडिटेशन करिए। मैंने कहा गाइडेड मेडिटेशन बहुत है इस पे। या तो आप कुछ म्यूज़िक करिए। मैंने कहा ये वाला सही है, म्यूज़िक कर सकते हैं। तो पहले तो खैर मैं आप सबका थैंक यू करना चाहता हूँ। सबसे पहले दीपक जी का, जिनके प्रयास से बना। उन्होंने कहा बनाइए। आनंद सर का, APV कम्युनिटी का, फिर जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया, जो देख रहे हैं, जो दान दक्षिणा देते हैं, जो डोनेशन भेजते हैं। क्योंकि पहली बार किसी ने कहा कि मैं थोड़ा डोनेशन देना चाहता हूँ, कहाँ भेजें? फिर मैंने दीपक जी से बोला, बोले आप लिंक दीजिए ना उसका। मैंने कहा अच्छा। उन्होंने बताया कैसे देना है। तो उन सब मित्रों का, क्योंकि उस डोनेशन से मेरा काम काज भी चल रहा है, मतलब इतना आ जाता है कि मेरा काम चल जाए। हालांकि ये उसके लिए मैंने किया नहीं था, मतलब शुरू में मेरे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी, अब भी नहीं है। लेकिन उनका थैंक यू। जो देखते हैं, व्यूअर्स हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब किया, जिन्होंने नहीं किया फिर भी देखते हैं, उनका भी थैंक यू। जो कमेंट करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, सबका थैंक यू। लेकिन असल में ना, जो इसका उद्देश्य था वो ये था कि मैं बुद्ध के जब सूत्र पढ़ने लग गया, पहले तो मैं कुछ टाइम तक अकेले ध्यान कर रहा था, पढ़ता उढ़ता कुछ नहीं था। क्योंकि अब जिस स्कूल से हम आए, उन्होंने कहा ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, 2-4 सूत्र देख लो बस, ठीक है। हमने भी कहा, बाद में लगा कि नहीं पढ़ना चाहिए। अब बुद्ध तो कहते हैं बहुत सुतवा, जिसने बहुत सुना हो, मतलब उस समय सुनना ही था। मैंने कहा अच्छा देखते हैं, थोड़ा सुनना शुरू किया। तो एक अंगुत्तर निकाय में एक सूत्र है कि बुद्ध कहते हैं कि वे 4 तरह के लोग हैं। एक तो वो हैं कि जो ना तो खुद ध्यान करते, ना किसी को बताते उसके बारे में। दूसरे वो हैं जो खुद तो नहीं करते, दूसरे को कहते हैं कि तुम करो। तीसरे वो हैं कि जो खुद करते हैं, किसी को लेकिन बताते नहीं। चौथे वो हैं जो खुद भी करते हैं, दूसरे को बताते हैं। उन्होंने कहा चौथे टाइप का जो बंदा है ना, ये सबसे बढ़िया है। उसके बाद फिर तीसरे टाइप का। ये जो 2 हैं, इनका कोई मतलब नहीं है। फिर भी जो अब खुद नहीं करता लेकिन बात दूसरे के लिए करता है, चलो थोड़ा बहुत तो कुछ बोल रहा है। लेकिन एक 5वीं तरह के भी लोग होते हैं, वो बुद्ध ने हो सकता है कहीं और जिक्र किया हो, न खुद करते न दूसरे को करने देते। ये सबसे नीचे है। खैर, फिर एक किसी सूत्र में वो कहते हैं कि भाई अगर आपने 5, 10, 20 साल प्रैक्टिस कर ली, आपको लगता है आप गाइड कर सकते हैं, आप लोगों के सवालों के जवाब दे सकते हैं, क्योंकि आपके एक्सपीरियंस पे कुछ चीज़ें आ गई, तब भी आप नहीं बताते तो आप ब्लेम कर दिए, आपको दोष जाता है। अब ये मेरे दिमाग में खटक गया। मैंने कहा अच्छा तो फिर क्या करें? कर तो सकते हैं, मतलब बात तो कर सकते हैं लोगों से। तो अब यहाँ तो कोई आता नहीं। कहाँ जाऊँ मैं? गांव में पंचायत भवन में क्या हो भैया? उन्होंने कहा ऐसे भी नहीं करना है, जो आएगा तब। तो बड़ी मुश्किल। तो मेरे दिमाग में था कि मैं चैनल बनाऊंगा, लेकिन वो हो नहीं पा रहा था क्योंकि मेरे को टेक्नोलॉजी का ज़्यादा पता है नहीं। पर अंजनी सैंड गए, वो संयोग ऐसा बना, आनंद सर बीमार थे, मैं उधर गया। दीपक जी ने 1-2 इंटरव्यू किए आनंद सर के चैनल के लिए।
फिर उन्होंने कहा आप खुद बनाइए। पहले वो देख रहे होंगे ना कि बोल सकता है कि नहीं, मतलब थोड़ी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा खुद बनाइए। हालांकि दीपक मेरे से बहुत छोटा है, लेकिन आजकल के ना ये जो युवा हैं काफ़ी मैच्योर हैं, मेरे को ये लगा। कई बार मुझे लगता है यार इनको बहुत चीज़ों का पता है, मतलब इन्फॉर्मेशन तो खैर उनके पास है ही, लेकिन काफ़ी चीज़ें जानते हैं, मतलब वैसे काफ़ी मैच्योर है। सभी नहीं होंगे ज़्यादातर होंगे। तो उन्होंने कहा चैनल बना दीजिए। मैंने कहा ठीक है। पहले मैं रजिस्टर करता रहा, लेकिन उन्होंने बनवा दिया तो बहुत अच्छा रहा। तो इसमें जो सबसे सेटिस्फेक्शन है ना, जिसके लिए बना कि अगर 5-10 लोगों को भी इंस्पिरेशन मिली होगी एक साल में, कि उन्होंने ध्यान करना शुरू कर दिया, कुछ चेंजेज आने शुरू हो गए, तो मुझे लगता है कि इसका उद्देश्य पूरा हुआ, सफल हुआ। और ऐसा तो है कुछ लोगों को मैं पर्सनली जानता हूँ जिन्होंने कहा भाई हम तो कभी मतलब ध्यान करते ही नहीं अगर हमें पता न चलता। ये कईयों ने कहा कि हम हाँ सुनते हैं, बहुत टाइम से सुन रहे हैं, लेकिन किया कभी नहीं, अभी शुरू कर दिया। तो वही असली बात है, उसी के लिए शुरू हुआ। बाकी जो और तरह से मदद करते हैं उनका शुक्रिया, बहुत अच्छा है, लेकिन इसका असली मकसद यही था। तो अब जब इन दोस्त ने कह दिया कि साहब कुछ तो करिए, तो उन्होंने थंबनेल बना के भी दे दिए एनिवर्सरी के लिए कि आप Q&A करिए, आप गाइडेड मेडिटेशन करिए, उनके अलग अलग थंबनेल। मैंने कहा भाई या बहन जो भी होंगे मुझे नहीं मालूम, ना तो मैं आपके थंबनेल यूज करूँगा और ना ऐसा कोई सेलिब्रेशन है। पर हाँ ठीक है, उस दिन मैं थैंक यू करूँगा सबका जो भी इससे जुड़े हैं, जिन्होंने मदद की किसी न किसी रूप में, और थोड़ा सा बांसुरी बजा देंगे। तो मैं थोड़ा फ्लूट बजाऊँगा, आप बिना जजमेंट के सुनना, ध्यान में सुनना, ध्यान के लिए है। तो कैसे करेंगे, फ्लूट पे ये आवाज़ें हैं, वाइब्रेशंस हैं, आप बॉडी में आने दीजिए। सुन रहे हैं, बॉडी में आने दीजिए। कभी इसको बैठ के सुनना आराम से, ये लेट के, चलते फिरते भी सुन सकते हैं, लेकिन इसको आप ठीक से तब फील कर सकते हैं जब ये बॉडी में आए और वहाँ सुने। यहाँ वैसे नेचर का भी बहुत म्यूज़िक है। आजकल स्प्रिंग है तो इस समय नेस्टिंग सीज़न है, बारबेट्स हैं, 2 तरह की बारबेट इधर, कोयल भी थी परसों, आज भी सुनाई दी, सुबह भी नहीं है, और बहुत तरह की चिड़ियाँ हैं। तो उनके साथ ये थोड़ी देर फ्लूट बजा लेते हैं, और आप इसको बिना जजमेंट के सुनना, वाइब्रेशंस को आप गिनने देना, उसके साथ ध्यान करना। तो ध्यान करने का मतलब यही है कि आप यहाँ आ गए। तो थोड़ी देर कोशिश करते हैं।